नमस्कार बच्चों आज हम आपको बता दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। मतलब कि भारत सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना कब आया था? ये 10 जुलाई को आया था। कब आया था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आया। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, गंगा नदी की सफाई के लिए यह योजना आई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके उद्देश्य क्या थे? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2-3 लाख 3 रुपये दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा है। ये थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के। अब मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। यह था मेक इन इंडिया, देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही मेक इन इंडिया का योजना है। अब आ जाता है सांसद आदर्श ग्राम। शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसके उद्देश्य क्या थे? प्रदेश सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना था। मतलब गांव को गोद लेकर विकसित करना था। यह जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना दिया गया। अब आ जाता है मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये था। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां एरिया काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हाइपोपेटाइटिस बीके के लिए टीकाकरण। बच्चों कुछ लोग होते हैं जो तैयारी करने के लिए तैयारी करते हैं। मतलब जैसे वो घर पे रहते हैं, कहते हैं लखनऊ जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छा सा रूम ढूंढेंगे, तो अच्छा सा कोचिंग ढूंढेंगे, तब तैयारी करने के लिए तैयारी करते हैं। तो आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से शुरू करना, आज से शुरू करना है तो आज से शुरू करिए। तैयारी वहीं से शुरू हो गई है आपकी। ये नहीं कि तैयारी करने के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहली योजना शुभारंभ 1 जून 2015 को। उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों का सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना या डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ फॉर ए एलपीजी स्कीम निकला। देखिए पहली योजना का यही मतलब था। यहाँ पे देखिए लिखा है डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ फॉर एलपीजी स्कीम निकला था। यह पहली योजना थी। कौन सी योजना थी? पहली योजना थी। अब आ जाता है हृदय योजना। इसका हृदय योजना का भाई शुभारंभ हुआ था ये 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा फ्री डे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन योजना। यह थे यह हृदय योजना। और इसके उद्देश्य क्या थे? देश के चयन 12 शहरों की संस्कृति धरोहर के फिर से जीवित करना। मतलब कि 12 शहरों को संस्कृति को फिर से मतलब उसके उजागर करना था। अब हमारा आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जुलाई 2015 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को दिया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ा देना। मतलब लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए आजकल भी बहुत सी हरियाणा राजस्थान में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है पढ़ाई के लिए। तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को योजना आया। अब आ जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या आ जाता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। इसके उद्देश्य क्या थे? देखिए उद्देश्य क्या थे? उद्यमों क्षेत्र के विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करना। चरण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध करना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50,000, 77 तरुण के तहत 1 करोड़ तक के लोन देने का प्रावधान है। यह इसका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है
उजाला योजना। बच्चों आप लोग ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि उजाला योजना है एक होता है कि उज्ज्वला योजना होता है, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे उजाला योजना को समझते हैं। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। इसका मतलब उजाला का देखिए, उजाला का हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, उन्नति ज्योति भाई अफोर्डेबल लिस्ट फॉर ऑल, ये था उजाला। अब बात देखिए यहाँ पे गलत हो चुका है, मुझे याद है कि यहाँ पे भाई नहीं रहेगा, ये चीज़ हमने गलत, यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, बिजली की खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। आज घरों में बहुत सारे एलईडी बल्ब देखते हैं, पहले वो 10 रुपये का आता था, 100 वाट का बल्ब रेड कलर का जलता था, बहुत सारा बिजली, तो उसको खत्म करने के लिए हम एलईडी बल्ब लाया गया। अब देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना आई है वो 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। इस योजना को के तहत 18 से 70 वर्ष आय का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भी कर 1 लाख से 2 लाख तक दुर्घटना का बीमा का लाभ ले सकता है। ये थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आय का कोई भी भारतीय नागरिक 330 प्रति वर्ष की प्रीमियम भरकर 2 लाख का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। भारतीय जीवन ज्योति बीमा यही था कि 9 मई 2015 को ये दिया गया था। आय को 18 से 50 वर्ष का आय का भारतीय नागरिक 330 प्रति वर्ष की प्रीमियम भरकर, वो 330 रुपये को प्रीमियम भरकर 2 लाख का जीवन का बीमा प्राप्त कर सकता है। अभी आ जाते हैं हमारे अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना क्या थी, शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आय के वर्ग कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये थी अटल पेंशन योजना। अब आ जाता है हमारा अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून 2015 को अमरूद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस था मतलब था इसका। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए 2022 तक सारी करें इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना। मतलब कि जो ये अमरूद योजना थी, शहर में सभी के लिए पक्के मकान बनाने की योजना थी। इसके बाद बच्चों हमारा स्मार्ट सिटी योजना। देखिए स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था, शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसके उद्देश्य क्या थे, शहरों का चयन का विकास करना सिंगापुर के सहित। तो जो सिंगापुर था, सिंगापुर एक देश है, उसके मतलब हेल्प से, उसकी सहायता से शहरों का चयन का मतलब शहरों में विकास करना था। अब आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना था ये कब शुरू हुआ था, 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को वह देश 2022 तक 2 करोड़ के नए घरों का निर्माण करना था। मतलब कि 25 जून 2015 से 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था, इसका ये मकसद था। अब आ जाता हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन क्या था, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को उद्देश्य, इसके मतलब मुख्य उद्देश्य क्या थे, सरकार सेवाओं को एक ट्रेनिंग तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। मतलब कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया का मिशन यही था कि जैसे हमारा पेटीएम हो गया, ये सब ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड को, ये सब डिजिटल को ज़्यादा बढ़ावा देना था, यही था डिजिटल इंडिया का मिशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए शुभारंभ कब हुआ था, जुलाई 2015 को की गई थी। उस देश की गई थी किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। मतलब किसानों को पानी उपलब्ध कराना ही एक प्रधानमंत्री किसान योजना किया गया था। अब आ जाता हमारा स्किल इंडिया मिशन। शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। अब उसके उद्देश्य क्या थे, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। देखिए यहाँ पे आ जाता है कौशल विकास करना, मतलब स्किल इंडिया, मतलब ज़्यादा काम ये सब की स्किल इंडिया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
कौन सा योजना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब देखिए ये कब किया गया था, शुभारंभ हुआ था ये 25 जुलाई 2015 को की गई थी। वह देश के सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका ये मतलब था। अब आ जाता हमारा सागरमाला परियोजना। देखिए सागरमाला परियोजना क्या था, 31 जुलाई 2015 को देश के बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। देखिए सागरमाला को हम लोग एक अच्छे समझते हैं, जो यहाँ पे बंदरगाह होते हैं, जैसे बंदरगाह ये हो गए तो यहाँ से उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था, उनके लिए सड़कें बनाना था, उनको ट्रेनों से जोड़ना था। अब आ जाता है हमारा उदय योजना। ये उदय योजना कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ये उदय देखिए, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं कांटों से उभरना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। तो आप लोगों के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य भी कौन सा था, तो हमने इसका लिख दिया यहाँ पे झारखंड था। कौन सा? झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन वन मिशन। देखिए श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन वन मिशन। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हमें लग रही है, जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे ये आ गया है, ये रूबन यहाँ पे बा के ऊपर रहेगा था, तो समझ लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए शुभारंभ 22 फरवरी 2016 का, 22 फरवरी 2016 को श्याम प्रसाद मुखर्जी वन मिशन ये लागू किया गया। उद्देश्य क्या था? गांव का कलेक्टर आधारित विकास, मतलब कलेक्टर के आधार पर गांव के सभी को विकास किया जाएगा। अब आ जाता है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना कब किया गया? 4 मार्च 2016 का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण, मतलब जैसे सड़कों पर रेल लाइन होती है तो उनको ओवरब्रिज बनाना, यही सेतु भारतम योजना था। अब आ जाता है हमारा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का सड़क, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलत हो चुका है बच्चों, सड़क नहीं रहेगा, यहाँ पे था कि मतलब आप लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय अनुसूचित जनजाति महिलाओं को, सड़क यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाता हमारा उड़ान योजना। शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश के नाम नागरिकों को होगा। देखो देश के नाम आग नागरिक सस्ता हवाई यात्रा का। उड़ान योजना का मतलब यह था कि देश के आम नागरिकों को भी हवाई जहाज़ की यात्रा कराई जा सके। आजकल बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हवाई यात्रा नहीं की, बहुत सारे महंगे टिकट होते हैं, तो ऐसे कर दिया गया है कि उनको हवाई यात्रा कराई जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देखिए यहाँ पे उज्ज्वला योजना और उजाला योजना, हमने आपको वहाँ पे उजाला योजना के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखेंगे। देखिए शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना था ये 1 मई 2016 को हुआ था। इसके उद्देश्य क्या थे? देखिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। बीपीएल का मतलब बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी, जैसे राशन कार्ड में होता है कि बीपीएल होता है, वैसे ही समझ सकते हैं। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 16 का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से 16 कनेक्शन के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए वरिष्ठ पेंशन योजना, वरिष्ठ बीमा पेंशन योजना। शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी द्वारा। उद्देश्य देखिए 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा एलआईसी को सभी लोग जानते हैं। उद्देश्य 60 वर्ष में इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों की गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। आप लोग भी समझ गए होंगे इसको। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। इस पार्ट्स का मतलब समझ सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्स ए हॉबी। देखिए एसटीसी 9वीं क्लास की स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। मतलब कि यहाँ पे डाक टिकट, जो डाकघर होते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें रुचि बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना लागू की गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017। उद्देश्य यह उससे अधिक आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए, शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इसके उद्देश्य क्या थे? देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। इसका था हर घर तक बिजली पहुंचाई जा सके, हर घर को सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ। देखिए, आयुष्मान भारत के 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कर। मतलब इसका कहने का मतलब था, आयुष्मान आप गरीब परिवार से जुड़े हैं तो आप गरीब परिवार हैं तो वहाँ पे 5 लाख को आपको फ्री में इलाज कराया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित। अभी देखिए उद्देश्य क्या थे? देश की सभी किसानों को 6,000 प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2000 की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में आएगी। ये थे किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके आती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 की योजना के पास 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र की सलामी जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है, लाभ 60 वर्ष की आय होने पर उन्हें 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके बाद आते प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड में। देखिए, आप लोगों से यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस राज्य से हुआ था? तो यहाँ पे झारखंड आ जाएगा, झारखंड रांची से। लाभ 7 वर्ष की आय होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह। पेंशन योजना के तहत के पास 18 से 40 वर्ष जिनके पास 2 हेक्टेयर की खेती की जमीन है। तो धन्यवाद।